भगवान का दूसरा विवाह हुआ तो श्री राजेंद्र जी भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? राममती जी किसके साथ हुआ? हाँ जी, किसके साथ हुआ बता? है जामवंती। पहले तो सत्यभामा कह रहे थे, तो अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि सत्यभामा के साथ में भी हुआ है और जामवंती के साथ में भी हुआ है। तो देखो, हमारे द्वारिकाधीश का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में ही हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह यमुना महारानी कालिंदी के साथ हुआ। लेकिन इन सभी विवाहों की छोटी छोटी कथाएं हैं, तो उन कथाओं का भी हम आनंद लेते रहे। जामवंती के साथ में कैसे हुआ? देखो, एक राजा है जिनका नाम है राजा सत्राजित। सत्राजित राजा का एक भाई भी है और छोटा भाई वैसे ही लाडला होता है, प्यारा होता है, छोटा बालक भी प्यारा होता है। तो राजा सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना करी, तपस्या करी। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो राजा सत्राजित ने कहा कि हे सूर्यदेव, जो आपको अच्छा लगे वो आप मुझे उपहार में, आशीर्वाद में, वरदान में प्रदान कर दे। अब मैं आपके सामने खड़ा होकर के अपने मुख से आपसे क्या मांगूं? तो देखो, आज सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा सत्राजित को एक दिव्य मणि प्रदान कर दी। उसी मणि का नाम है स्यमंतक मणि, पारस मणि या फिर सोने की मणि। उस मणि का काम क्या है? उस मणि का प्रताप क्या है? तो देखो, उस मणि का प्रताप, महिमा, काम ये है कि नित्य प्रति यदि उस मणि का धूप दीप नैवेद्य किया जाए, माने पूजन किया जाए, तो वो मणि नित्य 2 कुंटल सोना बनाने वाली है। कैसे बनाती है भैया? पूजन करने के बाद कहीं से 2 कुंटल लोहा लेकर के आओ और उस लोहे से उस स्यमंतक पारस मणि का स्पर्श कराओ। स्पर्श करते ही 2 कुंटल लोहा जो है सोना बन जाता है। तो सोचो कि 2 कुंटल सोना बनाने वाली मणि कितनी दिव्य होगी, कैसी अलौकिक, कैसी आकर्षित करने वाली या कैसी चमकीली होगी। बड़ा आकर्षण है भैया उस मणि के अंदर। राजा सत्राजित के भाई ने देखा तो देखता ही रह गया। राजा सत्राजित के भाई ने भैया से कहा कि भैया, हमारा तो मन है कि इस मणि को हम ही अपने पास रख लें। तो बड़े भैया ने कहा ठीक है बेटा, तू रख ले, लेकिन याद रखना कि इसकी रोज पूजा पाठ भी करनी पड़ती है। तो प्रसेन ने कहा कि ठीक है भैया, अब इसकी पूजा पाठ भी हम ही करेंगे और हमेशा हमेशा अपने साथ हम ही रखेंगे। तो राजा के छोटे भाई प्रसेन ने मणि ले ली और अब वो अपने साथ ही हर समय मणि को रखता है। बैठा है तो भी, चल रहा है तो भी, खा रहा है तो भी, गा रहा है तो भी, सो रहा है तो भी, माने हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर समय प्रसेन मणि को अपने पास ही रखने लग गया। आज प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया तो महाराज बहुत अंदर जंगल में चला गया, तो मणि भी साथ में ले गया। अब मणि है आकर्षित करने वाली, खींचने वाली, किसी का भी मन मोहने वाली। मणि को जंगल के जानवरों ने भी देखा, लेकिन हर जानवर की तो हिम्मत नहीं होती है अटैक करने की। भैया बब्बर शेर आ गया। बब्बर शेर ने देखा तो पीछे से झपट्टा मारा, तो एक ही झपट्टे में प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा
धराशायी कर दिया। पहले प्रसेन के घोड़े को मार दिया और बाद में फिर सिंह ने प्रसेन का गला फाड़ के उसकी भी हत्या कर दी। जंगल का बब्बर शेर बब्बर सिंह जो है मणि को अपने मुख में लेकर के आगे चला तो आगे एक भालू जी महाराज से भेंट हुई। ये भालू जी महाराज कोई और नहीं, ये हैं हमारे श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी महाराज श्री राम जी वाले जमाने के माने त्रेता युग से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। काहे का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जब मैया सीता को लेकर के वापस अयोध्या आए और आज राज सिंहासन पर बैठे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा सारे अयोध्यावासी और सारी वानर सेना से सभी से कि भैया आप लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है, हमारा बड़ा साथ दिया है, हर परिस्थिति में आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है। आज विजयश्री प्राप्त हो गई है और आज हम बड़े प्रसन्न हैं। तो आप अपने अपने मन की जो भी मनोकामना है, इच्छा है, आप पूरी कर लें। तो सबने अपने अपने मन की कामना पूरी करी। लेकिन आज जब जामवंत जी महाराज का नंबर आया तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं क्या आपसे मांगूं, मैं तो लंका के सारे रण में, सारे युद्ध में, सीता मैया की खोज में आपका किसी प्रकार का कोई सहयोग ही नहीं कर पाया। मैं अपने इस शरीर से आपकी कोई सेवा ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे मतलब का कोई दूसरा पहलवान था ही नहीं दुनिया में। रावण भी जामवंत जी के मुकाबले का नहीं था, कुंभकर्ण भी जामवंत जी का सामना नहीं कर सकता था, मेघनाद, अक्षय कुमार, ये सब तो महाराज कहाँ टिकने वाले थे। जामवंत जी में इतना बल था, इतना बल था कि रावण के कान पे एक यदि रहपटो मार देते तो महाराज रावण जो है फिर इस दुनिया में मिलता ही नहीं। इसलिए जामवंत जी तो केवल दूर से भगवान के युद्ध को, बंदरों के और भालुओं के, वानरों के और राक्षसों के युद्ध को देखते रहे, लेकिन युद्ध किसी के साथ नहीं किया। अरे करें भी तो कहाँ से करें, कोई मुकाबले वाला हो तो मजा आता है। अब मान लो कि हमारे सामने कोई 5 साल या 10 साल का बच्चा चला है और वो कहे महाराज हमसे युद्ध करो, हमसे मल्लई करो, तो सोचो कि हमारा मन करेगा? हम कहेंगे अरे भाई क्यों अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहा है, अभी हम जरा सा तुझे छुएंगे फट गिर जाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, तो तेरे साथ हम क्या मल्लई करेंगे, तेरे साथ हम क्या लड़ेंगे। मल्लई करने में मजा, मल्लई करने में आनंद, मल्लई करने में खुशी तो तब होती है जब कोई बराबर का पहलवान टक्कर लेता है। तो सारी लंका में और सारी दुनिया में जामवंत जी के मतलब का कोई पहलवान ही नहीं था। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, क्या निवेदन करूं, मैंने आपकी सेवा तो करी ही नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, फिर भी आप वरदान मांगो, हम देना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी तो बस यही इच्छा थी कि मेरी भुजाओं की खुजली, मेरे हाथों की खुजली, मेरे बाजुओं की खुजार यदि आपकी सेवा में मिट जाती तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती। तो राम जी ने कहा कि चिंता न करो जामवंत जी, अरे इस जन्म में तो संभव नहीं है, माने राम जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन भैया जब अगली बार हम द्वापर में कृष्ण जन्म लेके आएंगे, द्वारिकाधीश बनेंगे, तब तुम्हारी बाजुओं की, बाहों की, भुजाओं की खुजली खुजार खूब बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से मिटाएंगे। तो देखो अपनी भुजाओं की खुजली मिटवाने के लिए ये जामवंत जी त्रेता से और द्वापर तक जंगल में गुफा बना करके
लाखों वर्षों से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब पहचानेंगे कैसे? क्योंकि भगवान की लीला तो ऐसी है कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे, बड़े दाऊ भैया जैसों को भी मोहित करने वाली है। तो देखो, आज जब बब्बर सिंह को जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी के साथ हाथापाई हुई। तो हाथापाई करते हुए जामवंत जी ने, उस भालू ने सिंह को मार डाला और मणि लेकर के अपनी गुफा में गए। गुफा में जाकर के अपनी परम सुंदरी कन्या को दी और वो कन्या मणि को पा करके बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंदित हुई, खिलौना समझ करके उसके साथ खेलने लगी। जब 2-4 दिन प्रसेन वापस नहीं आया तो द्वारिकाधीश के जितने विरोधी थे, देखो आपको एक बात बताएं, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी तरक्की होने लग जाती है ना, तो बिना दुश्मन बनाए भी, चाहे तुम कितने भी हाथ जोड़ के रहो, लेकिन यदि तुम तरक्की कर रहे हो तो बिना दुश्मन बनाए हुए भी तुम्हारे अंदर ही अंदर हजारों दुश्मन हो जाते हैं, जो तुम्हारे पीठ पीछे वार करते रहते हैं। इसलिए जब जब आदमी तरक्की करे उसे उतना ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए, उतना ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। और ये समय क्या, अरे उस समय से देख लो, द्वारिकाधीश जब थे तो भैया समय ऐसा है कि किसी की तरक्की, किसी की उन्नति, किसी का भला जो है किसी से पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। तो द्वारिकाधीश पहले गैया चराते थे, ग्वाले थे, गमार थे, गाम के थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज द्वारिका में चले गए, द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए, महाराजा बन गए, तो द्वारिकाधीश के अंदर ही अंदर न जाने कितने राजा दुश्मन बन गए। तो उन दुश्मनों ने प्रसेन के भाई सत्राजित को जाके अंदर ही अंदर भड़काया। अरे भैया, हमें तो ऐसा लग रहे हो है कि द्वारिकाधीश ने ज्यादा से ज्यादा जल्दी बड़े से बड़ा आदमी बनने के चक्कर में जंगल में गए हुए तेरे भाई की हत्या करा दी है, और हत्या करा के उसके पास से वो स्यमंतक मणि लेके द्वारिकाधीश द्वारिका में चले गए हैं। जबकि द्वारिकाधीश का तो स्यमंतक मणि के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन फिर भी भैया बिना मतलब के, बिना बात के, जो अंदर ही अंदर जलने वाले लोग होते हैं ना, वो बेकार का ही बखेड़ा खड़ा कर देते। यहां भी ऐसे है, कई लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया, लेकिन वो सब फुस हो गए, जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है ना, वो सब बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं आ सकती है, और किसी में यदि दम हो हमारी बात को काटने का, क्योंकि हम बिना शास्त्र के, प्रमाण के कोई भी वक्तव्य करते नहीं हैं, किसी में दम हो हमारी बात को काटने का तो हमारे सामने आए, कथा में आए, कथा के बाद आए या कथा से पहले आए, और नहीं तो फिर पीछे तो आप जानते ही हैं कि पीछे तो कोई कहे कि भैया ये कथा नहीं है, ये भागवत नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, तो ऐसे लोगों की बातों में कोई दम नहीं होता है। ऐसे लोगों के भड़काऊ भाषण में बहुत ज़्यादा बल नहीं होता है। 2 दिन 4 दिन में फिर उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, आज द्वारिकाधीश के भी बहुत सारे दुश्मन बन गए बिना बनाए। दुश्मनों ने राजा सत्राजित को भड़काया,
राजा सत्राजित ने सारे संसार में ढिंढोरा पीट दिया भैया। क्या ढिंढोरा पीट दिया कि द्वारिकाधीश ने हमारे भाई की हत्या कर दी है। द्वारिकाधीश के पास भी खबर पहुंची, जैसे हमारे पास खबर पहुंच जाती, और फिर दूसरे दिन तुम्हारी क्लास लगाई जाती है। तो द्वारिकाधीश के पास खबर पहुंची तो द्वारिकाधीश को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि यार मणि से और सत्राजित से और प्रसेन से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमारे विरोधियों ने, दुश्मनों ने हमारे माथे पर झूठा कलंक लगा दिया, अब तो ये धोना ही पड़ेगा। तो द्वारिकाधीश अपने माथे पर लगे हुए झूठे कलंक को धोने के लिए चले आए, सीधे जंगल में गए। ये कूलर थोड़ा और पीछे करो, साइड में करो। तो देखो आज द्वारिकाधीश जंगल में गए। जंगल में जाकर के द्वारिकाधीश ने देखा तो भैया घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, आगे देखा तो प्रसेन भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि कहीं नहीं है। और थोड़ा सा आगे चले, भालू के पद चिन्हों का पीछा करते करते सिंह भी मरा पड़ा मिला। और फिर आगे चले तो धीरे धीरे चलते चलते सीधे भालू की गुफा में, माने जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। जामवंत जी की गुफा में जाके द्वारिकाधीश ने देखा कि वही स्यमंतक पारस मणि चमचमाती हुई मणि से एक परम सुंदरी लाली कन्या अपने कक्ष में बैठी हुई खेल रही है। द्वारिकाधीश के चेहरे पर मुस्कान आई। द्वारिकाधीश ने मणि लेने के लिए भैया हाथ आगे बढ़ाया और पीछे से जामवंत जी ने एक झपट्टा मार दिया, एक आध पटखनी भी लगा दी। द्वारिकाधीश अपने आप को संभाले और द्वारिकाधीश जामवंत जी के बीच में उस गुफा में 27 दिन 27 रात्रि पर्यंत द्वंद्व युद्ध चला। आज युद्ध करते करते जामवंत जी की भुजाओं की, बाजुओं की, हाथों की सारी खुजार खुजली जो है मिट गई है, नस नस ढीली हो गई है। आज जामवंत जी ने अपने श्री रघुनाथ जी को, अपने श्री राम जी को पहचान लिया है। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, हे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप कोई और नहीं, आप मेरे रघुवर हैं, आप मेरे रघुनाथ हैं, आप मेरे राम जी हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कि अच्छा बड़ी जल्दी पहचान गए। उठा करके हृदय से लगाया, राम जी के रूप में आके दर्शन दिए। तो जामवंत जी का भी जीवन आज कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया। अब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं इस दुनियादारी से अब जाना चाहता हूँ, बहुत हो गया, लेकिन जाने से पहले टेंशन फ्री होके जाना चाहता हूँ। कैसे कि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है, लाली है, जिसका नाम है जामवंती। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले आप उस लाली को अपने चरणों की सेवा में लगा लें, माने स्वीकार कर लें, तो फिर मैं यहां से शांति से आपके धाम में चला जाऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने जामवंत जी का पवित्र भाव देखा और पवित्र भाव देख करके जामवंती को भगवान ने स्वीकार कर लिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से दूसरा विवाह द्वारिकाधीश का जामवंती के साथ में संपन्न हो गया। अब भगवान उसी स्यमंतक मणि को लेकर के वापस सत्राजित के पास आए, ला करके उसके मुंह के सामने पटकी, बोले ले भले आदमी, इस मणि के चक्कर में तूने हमारी बड़ी बदनामी कराई, इस मणि के चक्कर में तूने हमारे माथे पर झूठा कलंक लगाया, ले धल्ले या मणि को।
राजा सत्राजित को बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्म आई, बड़ी लिहाज आई। अरे हमारी वजह से द्वारिकाधीश के माथे पर झूठा कलंक लगा, महाराज हमें माफ कर दो। तो द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। लेकिन राजा सत्राजित ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे ऐसे तसल्ली नहीं होगी, मुझे ऐसे संतोष नहीं होगा। अरे तो भले आदमी फिर कैसे होगा? बोले मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मेरी परम सुंदरी कन्या है, युवा कन्या है, विवाह के योग्य हो गई है, और मैं चाहता हूं कि प्रभु आप हमारे दामाद जी बन जाओ, आप हमारे नातेदार रिश्तेदार बन जाओ, हमारी कन्या को माने सत्यभामा को अपने चरणों में स्वीकार कर लो महाराज, यही हमारी कामना है। तो फिर हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा दान दे दिया। तो भगवान ने सत्राजित की पवित्र भावना देखी, सो ही भगवान ने सत्यभामा को भी स्वीकार कर लिया। सत्यभामा को स्वीकार करके द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर के भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हो गया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। अहो बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मुरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मुरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो देखो भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए, और आज तो तीनों ही रानियां बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रही हैं कि मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मेरे जीवन कर दियो नाथ,
लाल